ज्ञान कराता है तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। ये जो भी परिवार दिख रहा है ये तो वियोग को प्राप्त होगा। संसार में जो कुछ भी है सब नश्वर है। निश्चय ने से सब चीजें द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं तो पर्याय दृष्टि से अनित्य है। निश्चय और व्यवहार का सामंजस्य हम बिठा लें। निश्चय व्यवहार ये दो एक सिक्के के पहलू हैं। एक चित्त है तो एक पट है। जो एक ने से जिन वाणी पढ़ेगा सुनेगा वह कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन में शांति नहीं मिलेगी। केवल निश्चय ने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अकेले व्यवहार ने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अकेले निमित्त से कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो अकेले उपादान से नहीं। यह सब सामंजस्य है। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता पड़ती है। भाग्यवादी न बने। आपका जैसा पुरुषार्थ होगा वैसे भाग्य का निर्माण होगा। आप जैसा चाहें वैसे आप बन सकते हैं। तो शादवाद अनेकांतवाद ये जिनेन्द्र प्रभु की वाणी बताती है भैया ये है मनुष्य पर्याय मिली है कुछ अपने लिए कर। पर की तो खूब चिंता करता है। दूसरों की चिंता में तो अनंत काल व्यतीत हुआ है। अब आज तेरे को यह मनुष्य पर्याय मिली है। तू अकेला आया है अकेला जाएगा। तू अनंत दर्शन में है अनंत ज्ञान में है अनंत सुख में है अनंत विधि में है। तो ऐसा विवेक जब प्राप्त होता है शिवभूति मुनि महाराज एक द्रव्य सतक ज्ञान होता है एक भाव सतक ज्ञान होता है। द्रव्य सतक ज्ञान तो यह जनवाणी आदि है धर्म ग्रंथ है और भाव सतक ज्ञान कार्यकारी होता है। शिवभूति नाम की एक मुंडाए थी। शिवसर नहीं था। मेमोरी उनकी बहुत कमजोर थी। लमूकार मन की याद नहीं रह पाता था। एक बार आहारचर्या को गई। क्या कर रही हो? तिल्त समात भिन्नम। उन्होंने वह फार्मूला सूत्र याद कर लिया। शरीर अलग है आत्मा अलग है। मैं अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा। ये जितने संयोग हैं सब वियोग को प्राप्त होंगे। ऐसे सम्यक ज्ञान की महिमा को उन्होंने समझा और छपक श्रेणी पे आरूढ़ होकर के और शाश्वत सिद्धालय को उन्होंने प्राप्त किया। तो यह है जनवाणी का ज्ञान। यह एकत्व चैतन्य आत्मा का अनुभव जो जीवन में कर लेते हैं वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में इस अल्प ज्ञान का अहंकार नहीं करें और जनवाणी का पठन पाठन जनवाणी की आराधना करने वाले सुत की आराधना करने वाले जनवाणी की विनय आदि जो करते हैं वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय करने वाले के परिणाम निर्मल होते हैं। पाप प्रकृतियां क्षीण होती हैं। प्रशस्त पुण्य प्रकृति के माध्यम से विकास करता है। जितना स्वाध्याय करेगा धार्मिक जीवन बनेगा कषाय उतनी घटनी चाहिए और कषाय बढ़ेगी तो जीवन दुर्गति का पात्र होता है। एक बार क्या हुआ पहले शास्त्रार्थ की परंपरा रहती थी। मिस्टर मिंट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। शंकराचार्य का उनसे शास्त्रार्थ हुआ। उनकी धर्म पत्नी
हार और जीत का निर्णय करने के लिए चुनी गई। वह मंडन मिश्र बहुत अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता, शंकराचार्य बहुत बड़े विज्ञ थे वे भी। जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो उनकी धर्म पत्नी दोनों की तर्क और वितर्क चीजें सुनी। उसे कुछ काम पड़ गया बाहर जाने का, तो उसने शंकराचार्य जी के गले में एक माला डाली और मंडन मिश्र के अपने पति देव के गले में एक माला डाली और कहा, मैं तो जा रही हूं बाहर और एक मालाएं आपका जीत और हार का उत्तर है। क्या हुआ? जब पत्नी लौट करके आई मिश्र मंडन मिश्र की पत्नी, तो सभा बैठी हुई। सभा के बीच में उसने जजमेंट निर्णय दिया और निर्णय यह दिया कि मंडन मिश्र पति देव तो हार गए और शंकराचार्य जीत गए। लोगों को लगा, बता अपने पति को इसने हरा दिया। अरे अपने पति का तो पक्ष करती, ये यहां थी नहीं, इसने शास्त्रार्थ सुना ही नहीं, फिर कैसे इसने निर्णय दे दिया? जिज्ञासा हुई लोगों की, आपका निर्णय ठीक नहीं है, आपने अपनी पति की पराजय कैसे कराई? तो वह पत्नी धर्म पत्नी थी, समझदार थी, वह धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करती थी। सम्यक ज्ञान विवेकी बनाता है और मिथ्या ज्ञान अविवेकी बनाता है। पत्नी कहती है, मैंने दोनों के गले में माला डाली थी और मेरे पति देव जब हार रहे थे तो उनके मन में क्रोध आया, आवेश आया, गुस्सा आया और गुस्से की तपन के कारण इनके गले की माला तो सूख रही है और शंकराचार्य के गले की माला हरी भरी है। इसलिए मैंने इस माला के सूखने से यह निर्णय लिया कि ये हार गए हैं और शंकराचार्य जी जीत रहे हैं। यह है बुद्धि का खेल। एक सामान्य प्राणी समय का सदुपयोग करता हुआ कैसे विकास करता है, और आज का मुख्य टॉपिक आत्मविश्वास जगाएं और असंभव का आ हटाएं। व्यक्ति जीवन में क्या नहीं कर सकता अगर सोच पॉजिटिव हो। हमारी आपकी नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बंदो, जिनका मन मजबूत होता है उसका पूरा जीवन मजबूत होता है, और जिनका मन कमजोर होता है उनका पूरा जीवन कमजोर होता है, अधूरा होता है। आप तो इन हाथों की रेखाओं पर बड़ा विश्वास करते हैं। आप तो मस्तिष्क की रेखा या ये कहें भाग्य भरोसे जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, वे
बहुत बड़े आलसी प्रमादी हैं। सम्यक दर्शन, आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति उनसे निरंतर दूरियां बढ़ाती चली जाती है। अपने मन को मजबूत, विल पावर, हिम्मत, साहस, हौसला जिनके बुलंद होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव है। पुरुषार्थी की डिक्शनरी में असंभव जैसा तो शब्द होता ही नहीं, और जो असंभव की दुनिया में जीता है वह पुरुष कहलाने का, भारतीय कहलाने का, धर्मात्मा कहलाने का, सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं है। जीवन आपको मिला है, अपने आप को कमजोर न समझे। अपने जीवन में कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, यह धर्मात्मा का पहला लक्ष्य है। जिसके जीवन में हीन भावना होगी वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, पारमार्थिक क्षेत्र हो, कोई भी प्रोफेशनल अथवा बिजनेसमैन हो, कभी जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। ये आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो आपके पास है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। सुख तेरे अंदर है, सुख बाहर है। विल पावर, हिम्मत, साहस, यह सीखने मिलता है इन मंदिरों में। यह सीखने मिलता है श्रवण रत्नत्रय की साधना में रत साधु संतों की। एक वह भी आपके सामने है, 48 घंटों के बाद जल आदि ग्रहण करते हैं, और एक आपका जीवन है, दिन भर लगे रहे। देखेंगे 10 लक्षण परम में मजबूत दिल कैसे बनाया जाता है। ये व्रत है, ये संयम है, ये भादों का महीना, ये 10 लक्षण पर्व विल पावर बनाने के सॉफ्टवेयर के लिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कुछ सहज में हिम्मत साहस होती है, कुछ लोगों के पास सहज में विल पावर होता है। कई महिलाएं बहुत साहसी, विल पावर जिनके पास होता है, और कई पुरुष बहुत कायर, बहुत हीन भावना से। मन को मजबूत बनाइए, यह आपके हाथ है। लेकिन सबसे पहली शर्त यह है, सोच पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव नहीं। मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों बस की नहीं? व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? व्यक्ति जो चाहे वैसा कर सकता है। युवा जो असंभव को संभव बना दे वो युवा कहलाता है, जो संभव को असंभव बना दे वो बुढ़ा बुढ़िया कहलाते हैं। आप युवा हैं या बुढ़े हैं? हमारी सिर के ऊपर हो गई तो हमसे सहन नहीं होता है, माने बुढ़े हो गए आप। जवान 80 और 90 वर्ष का व्यक्ति जवान हो सकता है, और 15-20 वर्ष के बुढ़े बुढ़ियों की तो बहुत लंबी लाइन आपको देखने मिल जाएगी। कुछ कर गुजरने की भावना हो, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, आत्मा के प्रति, विश्व के प्रति। पेट तो एक कुत्ता ही भर लेता है, एक पक्षी भर लेता है। एक फ्लैट बना लिया और लग्जरी गाड़ी में घूम लिए,
आहा बस हो गई जिंदगी, यही जिंदगी है। बच्चों का लालन पालन कर लिया, एसी मिल जाए और हल्दीराम का नमकीन मीठा मिल जाए, बस यही जिंदगी है। यह है आलसी प्रमादी जीवन की बात। सुविधा भोगी जीवन में क्या कर पाएगा और पुरुषार्थी जीवन में क्या नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन जो पुरुषार्थी बनाए, जो कठिनाइयां विपत्तियों को निमंत्रण देता है, वह धर्मात्मा सम्यक दृष्टि भारतीय हिंदुस्तानी कहलाता है। जो कठिनाइयों के नाम से डरता है वह है विलासी भोगी पाश्चात्य संस्कृति में पलने पर। अब भारतीय कहलाते, नौजवान कहलाते। बस अरमान होनी चाहिए, देश और राष्ट्र, परिवार, समाज, अधर्म, संस्कृति। बंधुओं, ये पंक्तियां आपने खूब सुनी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है। हमें नहीं मालूम कौन ज्योतिषी क्या बोलता है, हम नहीं जानते जन्म पत्री हाथ की रेखाओं को। हम तो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसी हाथ की रेखा बनाएंगे और वैसे ही भाग्य का निर्माण करेंगे। हमारे हाथ में है, हमें भाग्य के निर्माता। तो आपने तो अपनी बागडोर ज्योतिषियों को दे रखी है, काल सर्प वाले को दे रखी है, वास्तु वाले दे रखी है, नवक ग्रह को दे रखी है, और अंगूठी का नग बनाता है भाग्य। सुना है हमने कि अमुक नग पहन लो तो तिजोरी भर जाएगी। कैसी गलत धारणा है। अगर नग बेचने वाला यह कहता है कि अमुक नग से अमुक ग्रह शांत होता है, अमुक नग पहन लो तो तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, तिजोरी भर जाएगी, तो भले आदमी तू ये बता, तू बेच क्यों रहा है? जब नगों से ही पैसे वाले श्रेष्ठी बनते हैं तो क्यों दुकान खोले तू? पता नहीं कहां की बुद्धि आप सबकी। अब नग पहन लो, अमर नग पहन लो। अरे हम तो परमात्मा के नाम का नग पहनते हैं और देखते हैं शनि रहेगा ग्रैंड फादर आ जाए, हमारा मुकाबला कर चले।